चालू करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौसावणं नमयूनजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् वोच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली बणिदम। नियमसार ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित, और उसके ऊपर हम पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज के द्वारा रचित साथ में टीका भी देख रहे हैं। हम आए हैं चौथे अधिकार के ऊपर, जिस अधिकार का नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार। ज्ञानियों के जीवन में कैसा निश्चय और व्यवहार का सुमेल होता है। निश्चय बिना व्यवहार नहीं होता है। और दूसरी बात कि व्यवहार में ज्ञानी उपादेय बुद्धि नहीं करते हैं। दो चीजें, निश्चय पूर्वक का व्यवहार ही सच्चा व्यवहार है, और ज्ञानियों के जीवन में व्यवहार में उपादेय बुद्धि नहीं होती है। यहाँ पे बहुत सुंदर मुनिराजों के जीवन में निश्चय व्यवहार का सुमेल कैसा होता है। कुंद कुंद आचार्य देव ने तो व्यवहारिक जीवन की बात की है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये सब की बात करेंगे। परंतु पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज ने तो निश्चय अहिंसा महाव्रत क्या है, निश्चय से सत्य महाव्रत क्या है, निश्चय से समिति क्या है, निश्चय की बात श्लोक में की है। हमने देखा 56 नंबर की गाथा, 57, 58, 59 और 60 नंबर की गाथा तक वहां पे बात की थी 5 महाव्रतों की। अब 61 नंबर की गाथा में ईर्या समिति की बात की। ईर्या समिति, उसकी भी हमने चर्चा की। इसके बाद 4 कलश लिखे गए हैं, जिसमें समिति ईर्या समिति की बात कर रहे हैं। 4 ईर्या समिति की परिभाषा बताई थी ना कि भाई व्यवहार से ईर्या समिति माने क्या। 4 हाथ जमीन देखकर चलना, उसका नाम है व्यवहार से ईर्या समिति। तो 4 हाथ जमीन देखकर चलना है ना, तो इसलिए पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज ने 4 कलश लिख दिए। क्या लिख दिए? 4 कलश। 4 कलश, मोबाइल 4 कलश लिख दिए। कितने कलश लिखे? 4 कलश लिखे। 4 कलश में बात की है ईर्या समिति की। बहुत सुंदर चर्चा की है। अपन देखते हैं 81 नंबर का कलश देखते हैं। अपन पहले कलश का पाठ करते हैं। इत्थम बुद्ध्वा परम समितिम मुक्तिकांता सखियो मुक्त्वा संगम भवभयकरम हेमरात्मात्मकं च तित्वा पूर्वे सहज विलस चित चमत्कार मात्रे भेदा भावे समयति च यः सर्वदा मुक्त एवं। क्या कह रहे हैं 81 नंबर के कलश में? यहाँ पे कहा श्लोकार्थ, इस प्रकार मुक्ति कांता की, मुक्ति सुंदरी की सखी परम समिति को जानकर जो जीव भई के करने वाले कंचन कामिनी के संग को छोड़कर अपूर्व सहज विलसते स्वभाव से प्रकाशते अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थित रहकर उसमें सम्यक इति गति करता है, अर्थात
सम्यक रूप से परिणमित होता है वह सर्वदा मुक्त ही है। देखो बहुत सुंदर चर्चा की यहाँ पे बात कर रहे हैं मुक्ति रूपी सुंदरी, मोक्ष रूपी सुंदरी है, और उस मोक्ष रूपी मुक्ति रूपी सुंदरी की सखी कौन है? उस मुक्ति रूपी सखी की सुंदरी की सखी परम समिति है। परम समिति यहाँ जो 4 श्लोक बताए, इसमें पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज ने व्यवहार की बात नहीं की है, यह निश्चय समिति की बहुत सुंदर चर्चा की है। खरेखर निश्चय से समिति क्या है? निश्चय से समिति ये है कि भाई जो वीतराग भाव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के परिणाम, उपयोग का आत्मा में गमन करना, उपयोग का कहाँ गमन करना? आत्मा में गमन करना, उसका नाम क्या है? उसका नाम निश्चय से समिति है। अब ये जो निश्चय वाली समिति है, माने रत्नत्रय के परिणाम, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के परिणाम, ये कौन प्राप्त करता है? जो जीव भव भई के करने वाले, 2 बात बता दी, भव को करने वाले और भई को करने वाले, कंचन कामिनी के, कंचन और कामिनी सब कुछ आ गया इसमें। कंचन माने होता है सोना, चांदी, ये हो गया कंचन। और कामिनी माने हो गई स्त्री। कामिनी माने कौन? स्त्री। कंचन और कामिनी के संग को छोड़कर जिस जीवों ने भाई भव को करने वाले, भव भई को करने वाले, पूज्य बेंचरी ने भी कहा है ना वचनामृत में कि भाई मैं मोक्ष मार्ग में कौन लगता है? जिसको भव का भय लगा हो, भव का भय लगा हो। गाते ना अपन, भक्ति में भी गाते हैं, भवनो भय जिने लागी जाय, भगवान बनवा तैयार थाय। कौन मोक्ष मार्ग में लगता है? कि जिसको इस संसार का भय लगा हो, जिसको 4 गति परिभ्रमण नहीं करना हो, संसार का भय लगा हो, 4 गति परिभ्रमण नहीं करना हो, ऐसे जीव क्या करते हैं? कंचन कामिनी के संग को छोड़कर, कंचन कामिनी का क्या कर देते हैं? संग को छोड़ देते हैं। अपूर्व सहज विलसते स्वभाव से प्रकाशते, सहज विलसते स्वभाव से प्रकाशते। सहज विलसते माने जो स्वभाव है, स्वभाव को किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो दीपक होता है, तो दीपक भाई अन्य को प्रकाशित करता है, परंतु दीपक जब स्वयं को उसको प्रकाशित करना है तो उसको अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कहा कि स्वभाव से प्रकाशित कौन? अपना स्वभाव, कारण परमात्मा, अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र में स्थित रहकर, अभेद चैतन्य चमत्कार मात्र में मेरा स्वरूप कैसा है? गजब के विशेषण पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज ने कहे हैं कि मेरा भगवान आत्मा अभेद है, चैतन्य मात्र है, गजब का स्वभाव है, उसमें स्थित रहकर सम्यक समिति का अर्थ किया सम प्लस इति। सम माने होता है सम्यक, सम माने होता है सम्यक, और इति माने होता है गमन करना। इति माने गमन करना, सम्यक रूप से गमन होता है उसे समिति कहते हैं। सम्यक रूप से परिणमित होता है वह सर्वदा मुक्त ही है, वह सर्वदा मुक्त ही है। जो परिणति आत्मा में सम्यक रूप से गमन करती है, वो परिणति सर्वदा मुक्त हो जाती है, माने मुक्ति रूपी सुंदरी को प्राप्त करती है। अनंत काल से नहीं किया हुआ कार्य इस जीव को प्राप्त हो जाता है, परंतु यहाँ पे कह दिया कि भाई भव का भय लगना चाहिए। अगर हमें 4 गति का भय नहीं लगता है, भव का भय नहीं लगता है, तो हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो मोक्ष मार्ग की वृद्धि नहीं होगी,
और मोक्ष मार्ग की वृद्धि नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग की पूर्णता नहीं हो सकती है ना। इसलिए भव का भई होना बहुत जरूरी है। अनादि संचार गति परावर्तन संसार 84 लाख योनि इन सब में परिभ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज तक हमने निश्चय समिति की प्राप्ति नहीं की। निश्चय समिति माने क्या? उपयोग का आत्मा में गमन करना, उसका नाम ही क्या है? तो कहते हैं निश्चय से समिति है। दो चीज संसार में परिभ्रमण कराती है, यहाँ पे कहा है कंचन और कामिनी। कंचन और कामिनी, कंचन और कामिनी ये क्या करता है? इसके लक्ष्य से जीव संसार को प्राप्त होता है, और जब जीव आत्मा का लक्ष्य करता है तो संसार से रहित हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है। ऐसे अभेद चैतन्य चमत्कार में स्थित रहकर सम्यक माने गति करता है, वह जीव सर्वदा मुक्ति को, मुक्ति रमणी को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। ऐसे यहाँ पे 81 नंबर के श्लोक में कहा। अब देखो 82 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? 82 नंबर का 82 नंबर का श्लोक, जिसमें भी निश्चय समिति की ही बात की है। मैं यहाँ से श्लोक पढ़ती हूँ। जयति समिति रेशा शील मूलम मुनीनां त्रसहति परिदूरा स्थावरां हेतर्वर भवदव परिताप क्लेश जीत मुतमाला सकल सुकृत सेत्या निक संतोषदाई। क्या कह रहे यहाँ पे 82 नंबर के श्लोक में? जो समिति, ये भी समिति का वर्णन करते हुए, बहुत सुंदर निश्चय समिति का वर्णन करते हुए यहाँ पे पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज कहते हैं कि जो समिति मुनियों को शील का, चारित्र का मूल है। शील माने क्या? शील माने होता है वितराग भाव। शील माने क्या? शील माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय। शील माने क्या? शील माने शुद्धोपयोग की परिणति, शुद्धोपयोग की पर्याय। ऐसी शीलवान अष्टपाहुड़ में तो शील पाहुड़ नाम का एक अधिकार लिख दिया। उसमें कहा कि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव भी शीलवान है। क्या कह दिया? चौथे गुणस्थान वर्ती जीव भी शीलवान, माने नरक का नारकी सम्यक दृष्टि है, उसको शीलवान कह दिया। चक्रवर्ती जिनको 96 रानियां है उनको शीलवान कह दिया, और जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है उनको कुशील कह दिया। बोलो, सबको छोड़ के बैठे हैं परंतु उनको कह दिया कुशील। और कह रहे हैं कि जो भाई चौथे गुणस्थान वर्ती चक्रवर्ती का जीव है वो शीलवान है, क्योंकि शील स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि कर ली है, निश्चय सम्यक दर्शन चारित्र की प्राप्ति कर ली है। शील ही क्या है? चारित्र का मूल है, जो त्रस जीवों के घात से तथा स्थावर जीवों के घात से समस्त प्रकार से दूर है। ऐसा जो शील होता है, व्यवहार से शील कहे तो ये दोनों जीवों के घात से दूर है, और निश्चय से कहे तो जो भव दावा नल के परिताप रूपी क्लेश को शांत करने वाली है, तथा समस्त सुकृत रूपी धान्य की राशि को पोषण देकर संतोष देने वाली मेघमाला है। देखो, ये शील को, समिति को मेघमाला की उपमा दी है। मेघ का काम क्या है? मेघ क्या करता है? मेघ तो दो काम करता है। एक क्या करता है? एक तो मेघ क्या करता है? तो कहते हैं कि भाई कहते हैं ना कि भाई आग को दावानल, देखो यहाँ पे आग नहीं कही, अग्नि नहीं की, यहाँ पे तो दावानल कहा। दावानल माने भयंकर अग्नि, भयंकर अग्नि लगी हो, उसका नाम है दावानल। तो उस दावानल को शांत करता है। कौन करता है? मेघ। एक तो ये काम करता है मेघ, और दूसरा मेघ का काम कहा कि धान्य की राशि को पोषण करता है, धान्य की राशि को उत्पन्न करता है। दो काम करता है मेघ, एक तो धान्य की राशि का पोषण करता है, और दूसरा कहा
कि अग्नि को शांत करता है। ऐसे कहा कि यह मेघमाला माने समिति दो चीज करता है। समिति, निश्चय से समिति का काम क्या है? जिसको आत्मा का रस आ गया, आत्मा की रुचि हो गई, उपयोग आत्मा में गमन करता है, उपयोग आत्मा में गति करता है। पर से गति टूट गई, पर में जो गमन होता था ना, पांच इंद्रिय के विषयों में, भाई ये पर द्रव्य में, ज्ञेयों में जो ज्ञान भटकता था, वो ज्ञान वहां से हटकर जब वो आत्मा में गमन करता है तो उस जीव को निश्चय से समिति प्रकट हो जाती है और वो समिति जैवंत वर्ते। दो काम करती है निश्चय समिति, दो काम। एक तो भव दावानल को शांत करती है। भव रूपी दावानल, दावानल माने क्या? बहुत जोरदार आग लगी हो, भयंकर आग को शांत करती है। और दूसरा कहा समस्त सुकृत, सुकृत माने वीतराग भाव, रत्न त्रय के परिणाम, शुद्ध उपयोग के परिणाम, दूसरे शब्द में कहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम, उस सुकृत रूपी धान्य की राशि को पोषण देकर, पोषण देकर माने प्रकट करके संतोष देने वाली मेघमाला है। ऐसी कौन? ऐसी समिति, निश्चय समिति सदा जैवंत वर्ते। समिति, निश्चय समिति के दो काम, जैसे बार में मेघ का दो काम है, एक तो अग्नि को शांत करना और दूसरा धान्य का पोषण करना। ऐसे ये निश्चय समिति दो काम करती है। एक तो क्या करती है कि पाप रूपी समस्त क्लेश को, दुष्कृत को माने राग को, राग दुष्कृत है, राग परिणाम दुष्कृत है, पांच इंद्रिय के विषयों के परिणाम दुष्कृत है, उसको शांत करती है। और समस्त सुकृत रूपी धान्य की राशि, सुकृत माने वीतराग भाव, शुद्धोपयोग के भाव, रत्नत्रय के परिणाम, उस राशि को पोषण करती है। ऐसे निश्चय से समिति सदा जैवंत वर्ते। ऐसी समिति हमारे जीवन में भी आवे, हमारे जीवन में भी ऐसी समिति प्रकट हो कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी दुष्कृत का नाश हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी सुकृत रूपी धान्य की प्राप्ति हो और भव रूपी दावानल क्लेश को क्या हो जाए, वह हमारे जीवन में से भी वो निकल जावे, शांत हो जाए। ऐसी हमारे जीवन में भी निश्चय समिति प्रकट हो। ऐसा बहुत सुंदर शील, समिति को शील कहा और वो शील चारित्र का मूल है। ऐसी यहाँ पे बहुत सुंदर चर्चा की। आगे पढ़ते हैं 83 नंबर के कलश में निश्चय समिति की बात करते हुए बहुत सुंदर वर्णन पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज करते हैं। नयतमिह जनानां जन्म जन्मार्भवेस्मिन् समिति विरहितानां काम रोगातुराणां मुनिपकुरुततस्त्वं त्वन्मनोगेह मध्ये ह्यपरवकममुप्स्यास् चारुयोषित सुमुक्ते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे 83 नंबर के श्लोक में? यहाँ विश्व में यह निश्चित है कि इस जन्मार्णव में, भवसागर में समिति रहित काम रोगातुर इच्छा रूपी रोग से पीड़ित जनों का जन्म होता है। इस भवसागर में समिति रहित, जो समिति रहित हैं, जो समिति रहित हैं वो क्या होते हैं? उनको नियम से पांच इंद्रियों के विषयों की इच्छा होगी। क्या कहा फिर से? समिति रहित है माने जिनको आत्मा का रस नहीं है, आत्मा की इच्छा नहीं है, आत्मा को अपना नहीं मानते हैं, उन्हें नियम से पांच इंद्रिय के विषयों में आनंद सुख बुद्धि आए बिना रहेगी नहीं, इच्छाओं की उत्पत्ति हुए बिना रहती नहीं है। इच्छा को यहाँ पे रोग कहा। सबसे बड़ा रोग तो ये इच्छा है। आता है ना पूजा में, आशा की प्यास बुझाने को अब क्या है? हाँ, अब तो तृष्णा की खाई
खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। क्या कहा? आशा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। आशा की खाई, आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 3 लोक की संपदा भी मिल जावे तो इसको कहाँ शांति है, कहाँ तृप्ति है। ऐसे लगता है और इच्छा और पदार्थ मिल जाए, और भोग मिल जाए, और विषय मिल जाए। यानी इच्छा की कभी पूर्ति होने वाली नहीं है, इच्छाओं का कभी अभाव नहीं होगा पर के लक्ष्य से। इच्छाएं बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ने ही वाली है, परंतु स्वभाव के आश्रय से क्या होता है, इच्छा का ही अभाव हो जाता है। इच्छा की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम ही निश्चय से समिति है। और जिसको इच्छा उत्पन्न नहीं होती है उस जीव को ही क्या कहा, निश्चय से समिति होती है। जिनको समिति नहीं है, समिति रहित है, वो जीव इच्छा रूपी रोग से पीड़ित है। और जिनको निश्चय समिति है उनको इच्छा रूपी रोग नहीं होता है। 2 बात है, इच्छा माने संसार ही इच्छा है, इच्छा का नाम ही संसार है ना। कभी इच्छाओं की पर के लक्ष्य से इच्छा की पूर्ति नहीं होने वाली है। कितना बड़ा गड्ढा है इच्छा का, और वो पूर्ति स्वभाव के आश्रय से ही होती है। इच्छा का अभाव हो जाता है, इच्छा की उत्पत्ति नहीं होती है। वो जीव पुरुषार्थी है, वो जीव प्रशंसनीय है, वे ज्ञानी धर्मात्मा प्रशंसनीय है कि 96 रानियों के बीच में रहने पर भी उनको विषयों में कहीं क्या नहीं लगता है भाई, सुख नहीं लगता है, सुख नहीं लगता है। विषयों में से सुख बुद्धि टूट गई है। यह कह रहे हैं, क्या कह दिया कि भव सागर में समिति रहित इच्छा रूपी रोग से पीड़ित जनों का जन्म होता है। जनों का जन्म, संसार में जन्म क्यों होता है? ये इच्छा रूपी रोग से पीड़ित है, इसलिए जब भाई संसार में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहता है। इसीलिए हे मुनि, मुनिराज के लिए संबोधन कर रहे हैं, हे मुनि तू अपने मन रूपी घर में इस मुक्ति रूपी सुंदर स्त्री के लिए निवास ग्रह कमरा रख। माने तू मुक्ति का चिंतन कर, मुक्ति का चिंतन कर। तू मन रूपी घर में इस सुमुक्ति रूपी सुंदर स्त्री के लिए, सुमुक्ति सुंदर स्त्री के लिए मन रूपी घर में, मन रूपी घर में माने शुद्धोपयोग रूपी घर में, शुद्धात्मा रूपी घर में इस सुमुक्ति रूपी सुंदर स्त्री के लिए कमरा रख। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? माने कि मुनिराज सविकट दशा में भी आते हैं तो उनको लगता है, छठे में आते हैं तो लगता है कब 7वें में चले जाए, कब शुद्धोपयोग में चले जावे। विकल्प में आना बोझारूप लगता है, विकल्प में आना दुख लगता है, अंगारा लगता है, क्लेश लगता है। भाई सोगानी जी ने कहा ना कि भट्टी समान लगता है। छठे में आना माने क्या? भट्टी समान लगना। स्वर्ग में जाना भट्टी समान लगता है ज्ञानियों को। या कह रहे हैं कि मैंने ऐसा स्वरूप में स्थिर हो जावे, निज घर में, मन रूपी घर में ऐसा स्थिर हो जावे कि कौन सी रमणी को प्राप्त हो जाए? सुमुक्ति रूपी स्त्री को प्राप्त हो जाए, रमणी को प्राप्त हो जाए कि मुझे कभी सविकल्प दशा में आना ही ना पड़े, मई छठे गुणस्थान में आना ही ना पड़े। 7वें से आगे श्रेणी मांडकर केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को क्या कर ले? प्राप्त कर ले। ऐसे यहाँ पे भावना भा रहे हैं, मन रूपी घर में इस मुक्ति रूपी सुंदर स्त्री के लिए निवास गृह कमरा रख। अर्थात तू मुक्ति का चिंतन कर, मुक्ति का चिंतन कर। माने छठे में भी आते हैं तो उस समय भी मुक्ति का चिंतन करते हैं, उस समय भी मोक्ष का चिंतन करते हैं। मोक्ष का चिंतन करते हैं माने मोक्ष की भावना भाते हैं कि कब मैं पुण्यता की प्राप्ति कर लूं। आता है ना एक स्लोगन है, पुण्यता के लक्ष्य से जो शुरुआत वो ही सच्ची शुरुआत है। पुण्यता के लक्ष्य से शुरुआत वो ही सच्ची क्या है? कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। पुण्यता के लक्ष्य से शुरुआत वो ही सच्ची शुरुआत है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं
कि मुक्ति रूपी रमणी की यहाँ पे भाई बारंबार चिंतन करते हैं। आचार्य हो क्या? मुक्ति रूपी सुंदरी यहाँ पे कह रहे हैं कि उसकी क्या करते हैं? इच्छा भावना चिंतन करते हैं। बहुत सुंदर 83 नंबर के श्लोक में मुनिराजों का जीवन कैसा होता है? भाई निंदा हो, प्रशंसा हो, मान मिले, सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा बाहर में ना हो। भाई मुनियों के बहुत बड़े बड़े संघ होते हैं, उसमें से भाई किसी को बहुत मान मिलता है, किसी को कम मिलता है। शिव ज्ञान बहुत हो तो भी रिद्धियां प्रकट नहीं होती है। रोज परिसर को जीत लेते हैं, भाई उपसर्गों को जीत लेते हैं। मुनिचर्या कैसी होती है? गजब की मुनि दशा, मुनि जीवन आता है ना बड़े पंडित जी के पाठ में। धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज का उपदेश, धन्य मुनिराज की परिणति। मुनिराज की परिणति, मुनिराज का जीवन, मुनिराज की सोच, मुनिराज की विचारधारा, अंदर में शुद्ध परिणति कैसी गजब की होती है ना। अपन गाते हैं ना पाठ में भी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। ये मेरा निश्चय, ये सम्यक निश्चय। विषयों में से सुख बुद्धि टूटनी चाहिए। समय सार में चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को ही मुक्ति कह दिया, मुक्त कह दिया। समय सार में चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को ही मुक्त कह दिया, और नियम सार में छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जुड़ने वाले मुनिराज को मुक्त कहा। या चारित्र की बात है। समय सार में दृष्टि प्रदान ग्रंथ दृष्टि की बात है। दृष्टि से मुक्त तो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव ही हो जाते हैं, चौथे में ही मुक्त हो जाते हैं। माने स्त्रियां होने पर भी यहाँ कह रहे उनको समिति है, निश्चय से समिति है। कैसे है? क्योंकि बारंबार कहाँ गमन करते हैं, उनकी गति का होती है, स्वरूप में गमन करते हैं। परिणति, शुद्ध परिणति तो सतत चलती है। अंदर में एक कषाय चौकड़ी का आनंद तो निरंतर भोगते हैं। ऐसे यहाँ पे भाई 83 नंबर के श्लोक में यहाँ कहा कि इच्छा रूपी रोग ही सबसे बड़ा रोग है। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर का श्लोक, जिसमें भी निश्चय समिति की बात की है। निश्चय रूपाम समितिम सूते, यदि मुक्ति भाग्य भवेन् मोक्षः, बत न च लभते पायात संसार महार्णवे भ्रमति। क्या कह रहे यहाँ? यदि जीव निश्चय रूप समिति को उत्पन्न करे तो वह मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि जीव निश्चय रूपी समिति को उत्पन्न करे, निश्चय समिति की प्राप्ति करे, तो कह रहे हैं कि वो मुक्ति रूपी रमणी को, मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु समिति के नाश से, अभाव से, निश्चय समिति के नाश से, निश्चय समिति के अभाव से वह जीव कभी भी भाई संसार रूपी महासागर से छूट नहीं सकता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। किंतु संसार रूपी महासागर से, महासागर में ही भटकता रहता है। कहाँ भटकता है? जिसके जीवन में निश्चय समिति नहीं है, वो जीव कहाँ भटकता है? वो जीव कह रहे हैं संसार रूपी महासागर में भटकता ही रहता है। कितनी गजब की यहाँ पे बात कह रहे हैं। खाली मुनियों के लिए ही बात नहीं है, ये अपने लिए पर लागू पड़ती है कि अनंत काल चला गया, अनंत काल चला गया, परंतु एक काम नहीं किया इस अनंत काल में, एक निश्चय समिति की हमने प्राप्ति नहीं की। बाकी तो अनंत बार सब कुछ कर लिया, एक आत्मा का रस नहीं आया, एक आत्मा का लक्ष्य नहीं किया, सबको जाना, सबका लक्ष्य किया, परंतु एक बार भी भाई सुख रूपी आत्मा की क्या नहीं की, हमने दृष्टि नहीं की। दिगंबर संतों की कैसी दृष्टि, कैसा जीवन होता है। गुरुदेव तो कहते हैं ना
कि दिगंबर संतों ने तो केवलियों का पेट खोल दिया है। केवलियों का पेट खोल दिया। किन्होंने? दिगंबर संतों ने, दिगंबर मुनिराजों ने। यहाँ पे निश्चय समिति के साथ उनके जीवन में व्यवहार समिति भी कैसी होती है, दोनों का सुमेल पाया जाता है। परंतु चौथे गुणस्थान में ही निश्चय समिति की प्राप्ति हो जाती है, माने अंदर में आत्मा का रस आ जाता है। जिसके जीवन में निश्चय से समिति नहीं होती है वो जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है और संसार रूपी भाई महासागर में भटकता रहता है, रखड़ता रहता है। माने जो अभी भी पुण्य में धर्म मानता है, शुभ भाव में धर्म मानता है, विषयों में सुख मानता है, परद्रव्य को अपना मानता है, वो जीव कह रहे हैं कि भाई संसार में रखड़ता ही रहता है, भटकता ही रहता है और उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हमें भी अगर निश्चय समिति प्राप्त करना हो तो सबको गौण कर देना चाहिए, सबको गौण कर दो। परद्रव्य को, राग को, पर्याय को, औदिक भाव को, सबको गौण करके एक पारनामिक भाव को हम मुख्य करेंगे तो हमारे जीवन में भी क्या हो जाएगा, निश्चय समिति की प्राप्ति हो जाएगी। आप देखो एक तिर्यंश गति का अनपढ़ जीव क्या कर लेता है, निश्चय समिति की प्राप्ति कर लेता है। एक नरक का नारकी इतनी भयंकर प्रतिकूलता के बीच में भी उसके पास भाई शील है, निश्चय समिति है। एक चक्रवर्ती का जीव 96,000 रानियों के बीच में रहकर भी कह रहे कि शीलवान है, निश्चय समिति है। परंतु एक द्रव्यलिंगी मुनिराज बाहर में दिखते हैं त्यागी है, बहुत बड़े त्यागी है, बहुत बड़े त्यागी है, और एक ज्ञानी दिखते हैं विषय भोगी, विषयों में दिखते हैं, परंतु अंदर में देखे तो ज्ञानी यथार्थ रूप में त्यागी है और द्रव्यलिंगी यथार्थ माने द्रव्यलिंगी कैसे है, भोगी है। हमारा जो मोक्ष मार्ग का मापदंड है वो बाहर से नहीं है, वो अंदर से होता है। ऐसे गुरुदेव श्री ने हमें कैसा शुद्धात्मा बताया, भगवान आत्मा, कारण परमात्मा, भव बिना का, भाव बिना का, रोग बिना का, राग बिना का, अशुद्धता बिना का, एक रूप, शुद्ध रूप, पूर्ण रूप, चैतन्य चित चमत्कार मात्र, अभेद स्वरूपी, ऐसे भगवान आत्मा को हमें बताया। अरे गुरुदेव श्री तो जेल में गए थे ना, जेल में, राजकोट की जेल में गए थे, तो वह राजकोट की जेल में गए, वहां पे भी अपराधी को देखकर अपराधियों को नहीं कहा कि तुम अपराधी हो, तुम खूनी हो, तुम अपराधी हो, ऐसा नहीं संबोधन किया। गुरुदेव श्री ने क्या कहा, गुरुदेव श्री ने कहा कि तुम सब भगवान आत्मा हो, कारण परमात्मा हो, भगवान बनने के लायक हो। गुरुदेव श्री की करुणा कैसी थी, कैसा उनका जीवन था। कहते थे ना, भगवान छू भगवान था वो मंत्र कहते थे, समझाणु कह कर प्रेम से पुकारते थे। ये गुरुदेव को पाना और गुरुदेव को सुनना बड़ा भाग्य मानेंगे, भगवान बनेंगे। संसार दशा है, औदैहिक भाव तो 14वें गुणस्थान तक कहा है, परंतु ज्ञानी तो उसका नाम है जो स्वयं को भी पारनामिक भाव से देखते हैं और दूसरों को भी पारनामिक भाव से देखते हैं। होते हैं औदैहिक भाव का अभी अभाव नहीं होगा, 14वें तक होने वाले हैं, 14वें तक रहने वाले हैं। तो हम एक एक के अभी औदैहिक भाव देखेंगे तो राग और द्वेष हुए बिना रहेगा नहीं, इसलिए किसी के भी औदैहिक भाव नहीं देखे, हम सबके औदैहिक भाव गौण कर दे, हमारे भी औदैहिक भाव को गौण करके हम हमेशा पारनामिक भाव को ऊर्ध्व करें, पारनामिक भाव को मुख्य करें, तो हमारे जीवन में निश्चय समिति की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं। देखो एक बात कहकर मैं पूरा करती हूँ, कहते हैं ना कि अनंत बार हमने गुणहीन लोगों की संगति छोड़कर, गुणहीन लोगों की संगति छोड़कर हमने गुणवान लोगों की संगति की। क्यों ये डर है ना, क्योंकि अगर हम गुणहीन लोगों की संगति में आएंगे तो हम भी कैसे हो जाएंगे, हम भी, हमारे गुण भी नष्ट हो जाएंगे। तो हमने गुणहीन लोगों की संगति छोड़ दी और गुणवान लोगों की संगति की। परंतु यहाँ तो पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज बहुत ऊंची बात करते हैं, उत्कृष्ट बात करते हैं कि एक बार भी हमने
असंग स्वभाव की दृष्टि नहीं की, गुणवान लोगों की संगति भी छोड़कर हम एक बार असंग स्वभाव की दृष्टि करें तो हमारे जीवन में निश्चय से समिति प्राप्त हुए बिना रहेगी नहीं। ये हम अपने में गुप्त होने का मार्ग है। ना मुझे पर की प्रसिद्धि की चाह है, ना पर के विषयों की चाह है, ना पर के भोगों की चाह है। ज्ञानी को किसी की चाह नहीं होती है। गुरुदेव श्री तो कहते हैं, पूज्य बेन श्री तो कहते हैं, पરની प्रसिद्धि नी ઈચ્છા એ તો ભાઈ નરક નિગોદમાં લઈ જવાનું કારણ છે। ऐसे आत्मख्याति जो टीका है वो ही कहती है कि स्व की प्रसिद्धि एक बार भी नहीं की, अपनी बाहर में प्रसिद्धि करने की भाई प्रयत्न उपाय बहुत बार किए, परंतु हमने एक बार भी अपनी प्रसिद्धि नहीं की। ऐसे हमारी परिणति में हमारा आत्मा प्रसिद्ध हो, हमारा ज्ञायक प्रसिद्ध हो, हमें निर्मलता की प्राप्ति हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम ये 4 कलश पूरे करते हैं। इसके बाद 62 नंबर की गाथा जो हम कल के स्वाध्याय में देखेंगे, बहुत सुंदर भाषा समिति का वर्णन चालू होगा इसी मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताही यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोयसव सावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोयसव सावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोयसव सावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोयसव सावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोयसव सावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोयसव सावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोयसव सावणम। नमो रिंताणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोयसव सावणम। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोयसव सावणम। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। तो आज रात हम सभी 7:15 बजे भक्ति के लिए इकट्ठित होंगे। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहे। सभी को जय जिनेंद्र।